चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.3 में सबसे पहले आती है थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है? लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। देखो कहता है अगर p प्राइम नंबर है, अगर p डिवाइड करता है a स्क्वायर से, तो हमें प्रूफ करना है कि p डिवाइड a होना चाहिए। मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो हमारे पास कोई 2 प्राइम नंबर है, ठीक है। अब देखो 2 डिवाइड करेगा 16 को, करेगा ना? नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे लिखो 2 डिवाइड 4 स्क्वायर, है ना। 2 डिवाइड 4 स्क्वायर, तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा। वही थ्योरम है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो प्रूफ करो p डिवाइड करना चाहिए a को, ठीक है। तो ये तो समझाने के लिए था, ये नहीं आपको लिखना। अब देखो आपको लिखना क्या है, लेट कर लो a इक्वल टू, जैसे मेरी बात सुनो, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे 4 का स्क्वायर 16 है ना, अब 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 2 इंटू 2 इंटू 2, यही होगी ना प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम मान लेते हैं a की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है p1 p2 p3 अप टू सो ऑन pn बी अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एन ए। हमने मान ली कि a की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? p1 p2 p3 अप टू सो ऑन pn, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, a स्क्वायर निकालते हैं। देखो जब हम a स्क्वायर निकालेंगे, यहां पे क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करनी है हमने। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये बनेगा p1 का स्क्वायर p2 का स्क्वायर p3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन pn का स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन है, अब क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है। गिवन है कि p जो है वो प्राइम नंबर है और p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को। हमें प्रूव करना है p डिवाइड a होना चाहिए। तो गिवन है p इज प्राइम और हमें और एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, हमें प्रूव करना है p डिवाइड a होना चाहिए, ठीक है। देखो अगर p प्राइम है और p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, इसका मतलब p जो है p इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे देखो मैंने कहा था 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर, तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 जो है प्राइम फैक्टर है ना। 2 प्राइम नंबर होता है ना। फैक्टर का मतलब होता है कि डिवाइड, कि 2 जो है वो 4 स्क्वायर से डिवाइड होता है। यही मतलब हो गया ना कि 2 जो है वो प्राइम फैक्टर है। एक तो प्राइम नंबर है 2, और 2 फैक्टर का मतलब होता है कि 2 4 के स्क्वायर से डिवाइड होता है। 2 16 से डिवाइड हो जाता है ना। तो वही चीज़ लिखी मैंने। तो हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में थ्योरम पढ़ी थी, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वो थ्योरम क्या कहती थी? थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, थ्योरम क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती थी कि जो हमने ये जो प्राइम फैक्टर निकाले ए स्क्वायर के, ये देखो ये प्राइम फैक्टर्स है ना ए स्क्वायर के, ये हमेशा क्या होंगे? यूनिक होंगे। यूनिक मतलब कि ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, वो क्या होंगे? p1 p2 p3 अप टू सो ऑन pn, है ना। हमने क्या पढ़ा था कि जो इसके प्राइम फैक्टर होंगे वो यूनिक होंगे, मतलब इसके अलावा और कोई नहीं होंगे। इसका मतलब है कि, लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं कि p का प्राइम फैक्टर a स्क्वायर भी है, और यहाँ कह रहे हैं कि इसके अलावा और कोई नहीं हो सकते। मेरी बात दोबारा सुनो, हम यहाँ कह रहे हैं कि p का प्राइम फैक्टर a स्क्वायर है, और यहाँ कह रहे हैं कि प्राइम फैक्टर a स्क्वायर के सिर्फ यही है। इसका मतलब जो p है वो इनमें से कोई एक होगा। मतलब या तो p p1 होगा, या p2 होगा, या p p2 होगा, या p p3 होगा, मतलब इनमें से कोई एक होगा। तो इसका मतलब हो गया देयरफॉर p इज ओनली, या ऐसे लिखो p इज वन ऑफ p1 p2
P1 P2 अब P3 अप टू सो ऑन Pn। इसका मतलब P जो है, अगर P इनमें से कोई एक है, P इनमें से कोई एक है, इसका मतलब P जो है वो इन सबको डिवाइड करेगा। P डिवाइड्स P1 P2 P3 अप टू सो ऑन Pn। ठीक है, अब देखो P डिवाइड्स, और अगर आप देखो P1 P2 P3 अप टू सो ऑन Pn, ये किसके इक्वल था? ये देखो मैंने यहाँ पे लिया था P1 P2 P3 Pn, वो किसके इक्वल था? A के इक्वल। तो हम ये कह सकते हैं P डिवाइड्स A। और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि हमारे पास क्वेश्चन थ्योरम में था कि P अगर A स्क्वायर से डिवाइड कर रहा है तो P जो है वो A से भी डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं P डिवाइड A, ये भी एक ही बात होती है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। देखो हमें प्रूव करना है कि रूट 5 जो है वो इरेशनल होना चाहिए। तो हम सपोज करते हैं, सपोज रूट 5 इज रैशनल। ठीक है, हम मान लेते हैं रूट 5 जो है वो रैशनल है। अब आपको पता है रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? a बाई बी की फॉर्म में। तो अब यहां लिख लेना वेयर a एंड b आर को प्राइम। देखो को प्राइम का मतलब होता है कि जो इनका HCF है ना वो 1 होगा। मतलब जैसे देखो मैं कह सकता हूं 2 एंड 3 को प्राइम है। क्यों? क्योंकि 2 और 3 के बीच में सिर्फ कॉमन 1 होगा। ठीक है, जैसे मैं लूँ 7 और 11 या 9 ले लो, 7 और 9 के बीच में सिर्फ 1 होगा। तो ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो तो उन नंबर्स को को प्राइम कहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, आपने क्या करना है, यहां पे दोनों तरफ स्केलिंग करनी है। जब आप स्केलिंग करोगे ये बनेगा रूट 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू a बाई बी का होल स्क्वायर। ये बनेगा 5 इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इसको इधर लाओ, 5 b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ले लो फर्स्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो हमारे पास आया 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं यहां पे कह सकता हूं 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। देखो मैं डिवाइड को इस ऐसे डालूंगा, ये देखो कैसे हुआ। जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर है 5 इंटू ऐसा ही नंबर बनाते हैं 5 इंटू 10 का स्क्वायर। नहीं, हम ऐसा नंबर बनाएंगे जो यहाँ पे पॉसिबल भी बने। एक सेकेंड रुको, 5 है ना, कौन सा नंबर लें? जैसे देखो मैं यहाँ पे लिखूँ अगर 5 इंटू 20 इक्वल टू 10 का स्क्वायर। ये मान लो 5 है, b स्क्वायर की जगह 20 है और a स्क्वायर की जगह 10 का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो 5 जो है वो 10 के स्क्वायर से डिवाइड होगा या नहीं होगा? 5 डिवाइड्स 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर होता है 100। अगर आप 100 को 5 से डिवाइड करो तो देखो 20 आता है। इसका मतलब 5 जो है वो 10 के स्क्वायर से डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड 10 का स्क्वायर, तो मैंने भी यहां पे यही लिखा 5 डिवाइड a स्क्वायर। ठीक है, अगर 5 डिवाइड a स्क्वायर है तो हम कह सकते हैं 5 डिवाइड a। ये अभी हमने थ्योरम पढ़ी, ये जो थ्योरम पढ़ी थी इसका जो प्रूफ किया, अगर 5 a स्क्वायर से डिवाइड कर रहा है तो 5 डिवाइड a भी हो सकता है ना। तो इसका मतलब है हम इस a को लिख सकते हैं 5c। देखो ये कैसे आया ये भी समझाता हूं मैं आपको, ये भी एग्जांपल से लेते हैं। देखो अगर मान लो 5 डिवाइड कर रहा है 20 को, ठीक है, तो मैं 20 को लिख सकता हूं 5 इंटू 4, लिख सकते हैं ना ऐसा। तो मैंने भी वही किया। देखो ये a था, ये a 5 और इसको मैंने c ले लिया, तो यही तो किया मैंने, a इक्वल टू 5c। समझ गए मेरी बात? ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये वाली वैल्यू आपको फर्स्ट में डालनी है। पुट a इक्वल टू 5c इन 1।
यहाँ डालनी है। तो ये बनेगा 5b² इक्वल टू a², यहाँ पे a की वैल्यू डालो, ठीक है, 5c का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा, पहले मैं ये लिख रहा हूँ 25c² इक्वल टू 5b², ये और ये कट गया, तो ये देखो 5c² इक्वल टू b²। अब देखो यहाँ पर भी यही बना था ना, अगर 5b² इक्वल टू a² है तो हमने लिखा था 5 डिवाइड a², तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 डिवाइड b²। अगर 5 b² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 जो है वो b को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक कंडीशन ये बनी और एक कंडीशन ये बनी। नाउ 5 डिवाइड a एंड 5 डिवाइड b। अब देखो अभी हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था, ये देखो वेयर a एंड b आर को प्राइम, ठीक है, और यहां पर हम कह रहे हैं 5a से भी डिवाइड कर रहा है और 5b से भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब इसके हिसाब से SCF ऑफ a और b का 5 है, लेकिन हमने स्टार्टिंग में कहा था कि SCF जो a और b का है वो 1 होना चाहिए। तो ये तो कंट्राडिक्शन होगी, है ना। मेरी बात समझे, दोबारा सुनो अगर नहीं समझ आई। हमने स्टार्टिंग में लिया था ना √5 इक्वल टू a/b, वहां पे हमने कहा था a और b को प्राइम है। को प्राइम का मतलब हो गया कि इन दोनों के बीच में कॉमन सिर्फ 1 है। तो यहां पे कह रहा है अगर 5a से भी डिवाइड कर रहा है और 5b से भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है इन दोनों का SCF क्या हो गया, 5 हो गया। तो वो तो कंट्राडिक्शन होगी, विच इज अ कंट्राडिक्शन। विच इज अ कंट्राडिक्शन। तो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने जो सपोज किया था वो रॉन्ग हो गया। हमने क्या सपोज किया था, अगर आप स्टार्टिंग में देखो हमने सपोज किया था √5 इज रैशनल, है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो हमने सपोज किया था √5 इज रैशनल, लेकिन ये फॉल्स हो गया। इसका मतलब है √5 इज इरैशनल। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरैशनल। देखो हमें प्रूफ करना है कि 3 + 2√5 इरैशनल होना चाहिए। हम सपोज करेंगे ये रैशनल है, जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया। सपोज 3 + 2√5 इज रैशनल। अब आपको पता है रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, a/b की फॉर्म में, वेयर a एंड b आर को प्राइम। अब देखो आपने क्या करना है, यहां से ना √5 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, √5 की। 3 को इस तरफ ले जाओ, तो ये बनेगा a/b -3। अब इसका एलसीएम लो, 2√5 इक्वल टू a - 3/b अपॉन b। इस 2 को इधर ले आओ, a - 3b अपॉन 2b। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो a/b क्या है, रैशनल। अगर आप उसमें, जैसे मेरी बात सुनो, जैसे मान लो मेरे पास 2/5 कोई रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर मैं इसमें -3 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये क्या बनेगा, 15 में से 2 गए, 15 में से 2 गए 13। अब मैं यहाँ पे देखो मैंने ये 2 यहाँ लाया था ना, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, तो ये कौन सा नंबर बचेगा, -13/10। तो ये तब भी क्या बनेगा, रैशनल। इसका मतलब हो गया ये नंबर क्या है, रैशनल, इज रैशनल। अगर ये नंबर रैशनल है तो √5 भी क्या हो जाएगा, √5 इज रैशनल। लेकिन √5 रैशनल होता है, √5 रैशनल नहीं होता। तो हम यहां लिखेंगे विच इज अ कंट्राडिक्शन, विच इज अ कंट्राडिक्शन। तो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग।
तो अब यहाँ लिख लेना, थोड़ी जगह कम है मेरे पास। हेंस हम क्या लिखेंगे, हेंस 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का प्रूफ। ठीक है, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। ये थोड़ा रफ वर्क था, ये नहीं लिखना, ठीक है, ये समझाने के लिए था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। 3 पार्ट्स दिए हुए, एक ही करके करते जाएंगे। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि 1/√2 इरेशनल होना चाहिए। तो इसमें भी हम उल्टा मान के चलेंगे जैसे हम बाकी किए। तो आ जाओ फर्स्ट पार्ट में, सपोज 1/√2 इज रैशनल। हमने मान लिया ये नंबर रैशनल है, इसका मतलब 1/√2 किस फॉर्म में होगा, a/b की फॉर्म में। यहां से ना √2 निकालो, दोनों का ना रेसिप्रोकल करो। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, 1/√2 का उल्टा √2/1, वो √2 हो जाएगा, और a/b का उल्टा b/a। ठीक है, अब देखो a/b, यहां पे ये भी लिख लेना, वेयर a एंड b आर को प्राइम। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर a/b रैशनल है तो b/a क्या होगा। देखो अगर 2/3 रैशनल है तो 3/2 भी क्या होगा, रैशनल होगा। इसका मतलब b/a क्या हो गया, b/a हो गया रैशनल, है ना। तो अगर b/a रैशनल है तो √2 भी, अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, लेकिन √2 रैशनल थोड़ा होता है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन होगी। तो यहां लिखना है विच इज अ कंट्राडिक्शन, लिख लेना, अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, तो हेंस 1/√2 इज इरेशनल। ये हो गया हमारे 1/2 इज इरेशनल। अब आ जाओ सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट है 7√5। थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं 7√5 को। देखो सेकंड पार्ट है 7√5। सपोज कर लो 7/√5 इज रैशनल। तो इसका मतलब 7/√5 किसके बराबर होगा, a/b के बराबर, वेयर a एंड b आर को प्राइम, है ना। a और b क्या हो गए, को प्राइम हो गए। अब 7 को इधर लाओ, a/7b। देखो अगर मेरे पास 2/3 रैशनल नंबर है, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं तो ये 21, तो ये तब भी क्या होगा, रैशनल होगा। इसका मतलब a/7b क्या हो गया, रैशनल। तो अगर ये रैशनल है तो √5 भी रैशनल हो गया, लेकिन √5 रैशनल थोड़ा होता है, √5 तो इरेशनल होता है। तो ये हो गया विच इज ए, लिख लेना दोबारा, विच इज ए कंट्राडिक्शन, अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस √5 इज इरेशनल। √5 नहीं, 7√5 इज इरेशनल। अब लास्ट पार्ट है हमारे पास। लास्ट पार्ट ये देखो, ये दिया हुआ है 6 + एक सेकंड मुझे चेक करने दो, मैंने क्वेश्चन थर्ड पार्ट ठीक उतारा है। हाँ ठीक है, थर्ड पार्ट है 6 + √2। ठीक है, तो इसको हम इतनी सी जगह में कर ही लेंगे। सपोज कर लो 6 + √2 इज रैशनल। इसका मतलब 6 + √2 हो जाएगा a/b के बराबर। 6 को इधर ले जाओ, ये बनेगा a/b - 6, तो ये बनेगा a - 6b/6। अब ये नंबर क्या हो गया, रैशनल हो गया। तो इसका मतलब √2 भी क्या हो जाएगा, रैशनल, है ना। तो फिर आपको वही सेम चीज़ लिखनी है, यही सेम दोबारा लिखनी है, यही लिख लेना, विच इज अ कंट्राडिक्शन, अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस 6 + √2 इज इरेशनल। बस इतना सा लिख लेना, ठीक है। ये होगी हमारी एक्सरसाइज खत्म।